शुरू में पढ़ा था हिब्रू 13 का 5 में के अरे हिब्रू को 13 को 5 मैले पढ्दै थिएँ जब Hebrew 13 का 5 में God says there अनि हिब्रू 13 को 5 ले यसरी भन्दछ I will never leave you nor forsake you. म तिमीलाई कहिले छोड्ने र तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन I will never leave you nor forsake you. र म कहिले तिमीलाई त्याग्ने र तिमीलाई छोड्ने छैन God says you are mine. अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तिमी चाहिँ मेरो हो I will never leave you nor forsake you. र कहिले तिमीलाई त्याग्ने र तिमीलाई छोड्ने छैन Know that your God is your helper. अनि मृत्युले पनि होइन अनि परमेश्वर तपाईको सहायता गर्नुहुन्छ Know that your God is your helper. अनि मृत्यु होइन तर परमेश्वर तपाईको सहायता गर्दा हुनुहुन्छ The help is coming to you. अनि त्यो सहायता चाहिँ तपाईको नजिक आउँदैछ परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए आ रहा है अभी. परमेश्वर तपाईलाई सहायता गर्न आउँदै हुनुहुन्छ आपका घर में आ रहा है. तपाईको घरमा आउँदै हुनुहुन्छ आपका रूम में आ रहा है. अनि आउँदै हुनुहुन्छ खुशी मनाओ. त्यसैले खुसी मनाउनुहोस् खुशी मनाओ. खुसी मनाउनुहोस् हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है? के तपाईलाई थाहा छ कि परमेश्वरले कति धेरै तपाईलाई प्रेम Do you know गर्नुहुन्छ God's love? के तपाईले परमेश्वरको प्रेमलाई जान्नुहुन्छ The love above all love. अनि त्यो प्रेम जो सबै प्रेम The agape love. त्यो चाहिँ अगापे प्रेम The love that never fail. अनि त्यो प्रेम चाहिँ कहिले पनि दुखी हुँदैन The love that never fail. अनि त्यो प्रेम चाहिँ कहिले फेल हुँदैन John 3:16 said, God so loved the world. अनि यूहन्ना 3:16 ले भन्छ परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो कतिले देखिए? इधर देखो इधर. यता हेर्नुस् कहाँ देखी जो इस तरफ? हालेलुया. हालेलुया परमेश्वर ने आपको हमको प्रेम किया. परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ God loves us. परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ Do you know what is His love? तपाईलाई थाहा छ उहाँको प्रेम चाहिँ के हो How high is His love? अनि कति उच्च छ उहाँको प्रेम How great is His love? अनि कति चौडा छ उहाँको प्रेम Love covers the multitude of sin. अनि प्रेमले चाहिँ त्यो असंख्य पापलाई ढाक्दछ We have to go inside the love of God. अनि हामी चाहिँ त्यो प्रेम भित्र जानुपर्छ Love can do everything. अनि प्रेमले चाहिँ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ निल्न सक्छ Praise the Lord. परमेश्वरलाई प्रेम हालेलुया. हालेलुया क्या आप जानते हैं परमेश्वर का प्रेम को? के तपाईँ परमेश्वरको प्रेमलाई जान्नुहुन्छ आपको प्रभु ने प्रेम भेजा है परमेश्वरले तपाईँ कहाँ प्रेम पठाउनु भएको छ और उस प्यार को हमको जानना बहुत जरूरी है. अनि त्यो प्रेमलाई हामीले जान्नु एकदमै आवश्यक छ वो परमेश्वर का दिल का टुकड़ा है. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको हृदयको टुक्रा हो That is the heart of the Bible. अनि त्यो बाइबलको चाहिँ एउटा हृदय हो परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया. परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो परमेश्वर ने आप और हमको प्रेम किया. परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभयो अपना प्रेम को भेजा है. आफ्नो प्रेमलाई पठाउनु भयो उसका अपना प्रेम को भेजा है. उहाँले आफ्नो प्रेम पठाउनु भयो वो प्रेम कौन है? त्यो प्रेम चाहिँ को हो कौन है? येशू Yes, यीशु. सब लोग बोलिए यीशु. येशू आपने आगे विश्वास नहीं किया है. अनि तपाईले हैन विश्वास गर्नुभएको छैन भने You didn't believe him first. अनि तपाईले चाहिँ उहाँलाई पहिला हैन विश्वास गर्नु भएन The love came first. तर त्यो प्रेम चाहिँ सुरुमा आयो आप आगे विश्वास नहीं किया. प्रभु का प्यार आगे आया है. तपाईले चाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्नुभन्दा पहिला उहाँको प्रेम आएको थियो परमेश्वर का प्रेम आज भी आपका साथ है. अनि परमेश्वरको प्रेम आज पनि तपाईको साथमा उसका छ प्रेम कभी खत्म नहीं होता है. उहाँको प्रेम कहिले पनि सकिँदैन उसका प्रेम जो एवरलास्टिंग है. अनि उहाँको प्रेम चाहिँ अनन्तको लागि छ उसका प्रेम जो अनकंडीशन है. अनि उहाँको प्रेम चाहिँ असीमित छ और उसका प्रेम टूटता नहीं है. अनि उहाँको प्रेम चाहिँ कहिले टुट्दैन और उसका प्रेम जो कम नहीं है. अनि उहाँको प्रेम कमी हुँदैन और उसका प्रेम इतना लंबा है नाप नहीं सकता है. अनि उहाँको प्रेम यति लामो छ कि नाप्न पनि और सक्दैन उसका प्रेम इतना ऊंचा है कि हम उसको दिखाई नहीं देता है. अनि हामी उहाँको प्रेम यति उच्च छ कि त्यो देख्न पनि सक्दैन
छैनौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बोला है परमेश्वरले भन्नुभयो, आपका जो दूध पिलाने वाला माँ जो हैन जसले आफ्नो बच्चालाई दुध पियाउनुहुन्छ, हो सकता है वो छोड़ के जाएगा, अनि हुन सक्छ त्यसले छोडेर जान सक्छ, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। तर म चाहिँ तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन। इस पृथ्वी में माँ का प्यार सबसे हाईएस्ट है। अनि यो पृथ्वीमा आमा बुबाको प्रेम चाहिँ सबैभन्दा उच्च हुन्छ। इंसान का बीच में माँ का प्यार सबसे बड़ा, पृथ्वी माँ का प्यार जो गॉड का प्यार से नंबर 2 में आता है। अनि मानिसहरूको बीचमा चाहिँ आमाको प्रेम चाहिँ सबैभन्दा माथि हुन्छ, है ना नहीं मालूम? नम्बर 2 मा पर्छ। परमेश्वर का प्यार नंबर 1, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ 1 नम्बर, प्रभु का माँ का प्यार 2 नंबर आता है। अनि आमाको प्रेम चाहिँ 2 नम्बरमा आउँछ। और जो माँ जो है, आप लोग पता है माँ कैसे आपको प्यार करता है। अनि तपाईलाई थाहा छ आमाको प्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ। माँ कैसे प्यार करता है, सब लोग बोल सकता है? आमाले कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ सबैले भन्न सक्नुहुन्छ? आप बता सकता है? तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ? अपने काख में ले हाँ हाँ, अपने अंग के भन्छ ले- आफ्नो अङ्गालोमा लिनुहुन्छ अपना अपना में लेना छो। आफ्नो अङ्गालोमा लिनुहुन्छ बिना शर्तको प्रेम गर्नुहुन्छ आफ्नो अङ्गालोमा लिनुहुन्छ आप बीमार होगा, बच्चा जब बीमार होगा, जो सब छोड़ देगा, कौन मेडिकल में होगा? मॉम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नंबर 2 हाईएस्ट प्यार इस पृथ्वी में प्यार करता है माँ को। अनि यो पृथ्वीमा चाहिँ दोस्रो नम्बरको एकदमै उच्च प्रेम भनेको आमाको प्रेम हो। हो सकता है कभी माँ भी आपको छोड़ देगा। अनि हुन सक्छ त्यो आमाले पनि तपाईलाई छोड्न सक्छ। क्यों बहुत बोल रहा है किन हैन धेरै बोल्नुहुन्छ कि इंसान है, कभी ना कभी हो सकता है, अनि के अरे मानिसमा चाहिँ कहिले न कहिले यो हुन सक्छ। लेकिन गॉड ने बोला मैं कभी तुमको नहीं छोड़ेगा। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई कहिले त्याग्ने अभी छैन। जो इंसान लोग जो यहाँ पे आया है, अनि जो हैन मानिसले त आउनु भएको थियो, सब आदमी लोग छोड़ दिया होगा, अनि सरी सब लोग छोड़ दिया होगा, सबैले छोडिदिनु भएको होला, क्योंकि बोले से उसको कोई समझ रहा ही नहीं है। किनकि उहाँले कसैले सम्झेकै थिएन। Nobody is there to understand them. अनि कोही मानिस पनि त्यहाँ थिएन उहाँले सम्झिनको लागि। Nobody is there to ask them. अनि उहाँलाई हैन सोध्नलाई पनि कोही मानिस थिएन। So परमेश्वर का प्यार आ गया तर परमेश्वरको सबै प्रेम चाहिँ आइहाल्यो और आपको हेल्प करने के लिए आ गया, अनि परमेश्वर तपाईँलाई सहायता गर्नलाई आयो, आपको उद्धार करने के लिए आ गया, तपाईँलाई उद्धार गर्नलाई आयो, आपको मृत्यु से मदद करने के लिए आ गया। तपाईँलाई मृत्युदेखि बचाउनलाई आयो। आप डार को देखा है, सब आदमी लोग ने हेल्प नहीं कर रहा, आप लोग को प्रभु ने देखा कि आप इतना डार में फंसा हुआ है। अनि तपाईँलाई कसैले सहायता गर्न आएन, तर तपाईँ कति दुःखमा हुनुहुन्छ भनेर प्रभुले देख्नु पर्छ, इसलिए सहायता परमेश्वर बोल गर्नुभयो। रहा है कि यीशु पर मैं तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। त्यसैले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन। आप और हम लोग दुख तकलीफ में पड़ा होगा, आप कुछ छोड़ के जाता है, इसलिए दुख में पड़ा होता है। अनि तपाईँ र म चाहिँ हामी दुःखमा पर्छौँ, कसैले हामीले छोडेर गएको हुन्छ। हम छोड़ के जाता है, प्रभु नहीं छोड़ता है। हामी छोडेर जान्छौँ तर प्रभुले कहिले छोड्नुहुन्न। जो नरक में है ना, जो नरकमा छ नि, हेल में है, उनको भी प्रभु आज देख के रोता है। यीशु उसको अनि देख त्यो के रोता है। नरकमा भएकोलाई पनि हेरेर आज प्रभु रुँदै जो हुनुहुन्छ। नरक में है उसको भी प्रभु देख कर रोता है। यीशु अनि नरकमा भएकोलाई पनि प्रभुले हेरेर रुँदै आपका हुनुहुन्छ। प्यार, आप नरक चला गया, आपने भूल जाएगा, लेकिन यीशु नहीं भूलता है। तपाईँ चाहिँ नरकमा गइहाल्नुहुन्छ, तपाईँ बिर्सनुहुन्छ, तर प्रभु बिर्सनुहुन्न। जो यीशु जो है माँ का प्यार भी दे सकता है, अनि जो यीशु हुनुहुन्छ जसले आमाको प्रेम पनि दिन और सक्नुहुन्छ, पति का प्यार भी दे सकता है, अनि श्रीमानको पनि प्रेम दिन और सक्नुहुन्छ, पिताजी का प्यार भी दे सकता है। अनि बुवाको प्रेम पनि दिन सक्नुहुन्छ। वो बोला कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। उहाँले भन्नुहुन्छ म तिम्रो चाहिँ एकदमै मिल्ने साथी हो। एका एका देखनोस्, यता हेर्नुहोस्। एका हेर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। एका हेर्नुहोस्। यता हेर्नुहोस्। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वरलाई महिमा होस्। मैंने क्या बोल रहा था? म के बोल्दै थिएँ? हाँ यस, वाह, ये तो इस बात को देखकर करा करो, करा करो। ये अभी इधर आया था ना? नहीं कल आयो। देखिए बेचो, हालेलुया। सब भूल गया थे, कोई याद नहीं। पिता का प्यार को, यीशु पिता का प्यार को भी दे सकता है। अनि यीशुले तपाईलाई पिताको प्रेम दिन सक्नुहुन्छ। यीशु दोस्त का प्यार को, दोस्त नहीं मिल रहा, दोस्त का प्यार भी दे सकता है। यीशुले साथीको प्रेम पनि दिन सक्नुहुन्छ। क्योंकि यीशु ने बोला कि मैं तुमको सर्वेंट के लिए नहीं चुना है, तुमको मैं एक दोस्त के लिए चुना है। किनकि यीशुले भन्नुभयो म तिमीलाई चाहिँ सेवकको रूपमा होइन तर साथीको रूपमा चुनेको छु। यीशु हमको बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता
है, अनि यसो चाहिँ हाम्रो एकदमै मिल्ने हैन वो त हमारा बेस्ट साथी सबसे बन्नु बेस्ट फ्रेंड है। उहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड अगर आप हुनुहुन्छ सच्चा दोस्त के लिए ढूंढ रहे हैं तो वो सच्चा दोस्त है। उहाँ चाहिँ हाम्रो हैन असल साथी हुनुहुन्छ अगर आप सच्चा पिताजी के लिए ढूंढ रहे हैं तो वो सच्चा पिताजी है। यदि तपाईँ चाहिँ साँचो पिताको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने साँचो पिता पनि उहाँ अगर आप हुनुहुन्छ सच्चा माँ को ढूंढ रहे हैं तो वो सच्चा माँ है। अनि यदि तपाईँ साँचो आमा खोज्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ साँचो आमा पनि अगर आप हुनुहुन्छ सच्चा भाई के लिए ढूंढ रहे हैं तो वो सच्चा भाई है, भैया है। यदि तपाईँ चाहिँ साँचो भाइ खोजी गर्नुहुन्छ भने उहाँ साँचो भाइ पनि हुनुहुन्छ क्योंकि वो हमसे हम लोग का सब बड़ा भैया है। किनकि उहाँ चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो दाइ वो हुनुहुन्छ हमारा पिताजी भी है उहाँ चाहिँ हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ और हमारा दोस्त भी है। अनि हाम्रो साथी पनि हुनुहुन्छ क्योंकि उसको फिलिप को बोला, फिलिप ने बोला यीशु आप पिताजी पिताजी को तो दिखाओ ना, पिताजी कहाँ है बोला है। अनि फिलिपले भन्दै थियो यसो तपाईँ पिता पिता भन्नुहुन्छ कहाँ हुन्छ त्यो पिता हामीलाई बेटा देखाउनुहोस् न हेर्नुहोस्, बेटा हेर्नुहोस्। अनि यता हेर्नुहोस् तो बोला है, यीशु ने बोला है यसुले भन्नुभयो पीटर पत्रुस मैं इतना दिन से मैं इतना दिन से मैं तुम मुझे देख रहा है कि तुम नहीं मानो कि हम है पिता। अनि हैन फिलिपले भन्यो तपाईसँग म यति दिनसम्म छु अनि तिमीमा चाहिँ पिता तपाईमा चाहिँ पिता छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यीशु क्लेम करता है कि मैं तुम्हारा पिताजी है। किनकि यसुले भन्दै हुनुहुन्छ कि म तिम्रो पिता हुँ यीशु क्लेम करता है कि मैं तेरा बड़ा भैया है। अनि यसुले भन्दै हुनुहुन्छ कि म तिम्रो ठुलो दाइ हो यिर्मयाह का 3 में बोलता है कि यीशु बोलता है कि मैं तेरा सच्चा हस्बैंड है। अनि यिर्मया 3 मा भन्दछ कि म तिम्रो एउटा साँचो पति हुँ आई एम योर ट्रू हस्बैंड। अनि म चाहिँ तिम्रो साँचो पति हुँ आपको सच्चा हस्बैंड चाहिए तो अनि यदि तपाईलाई चाहिँ साँचो पति चाहिएको छ आप भने यीशु को पुकार के देखो, यीशु आपका सच्चा हस्बैंड बनेगा। अनि यसुलाई पुकारेर हेर्नुहोस् भने चाहिँ तपाईको साँचो पति बन्नुहुनेछ जो आप सच्चा हस्बैंड क्या करता है, आपको सब कुछ को केयर करता है ना। अनि एउटा साँचो हैन पतिले चाहिँ सबै कुराको केयर गर्छ हैन और उसी तरह यीशु आप उसको पुकारेगा, आपका जीवन में आएगा, वो आपको केयर करना शुरू करेगा। अनि त्यसरी नै यसु तपाईभित्र आउनुहुन्छ र तपाईको हैन रक्षा गर्न सुरु वो आपको गर्नुहुन्छ डिपेंड करेगा, अनि उहाँ चाहिँ तपाईमा भर पर्नुहुनेछ वो आपको केयर करेगा। उहाँले तपाईको हैन केयर गर्नुहुन्छ 1 Peter 5:7 में बोलता है अनि पहिलो पत्रुस 5:7 ले भन्दछ Cast all your burdens unto me। अनि तिमीहरूको सबै हैन बोझहरू चाहिँ मलाई देऊ तुम्हारा हर बोझ मेरे ऊपर डाल दो, आफ्ना सबै बोझहरू म माथि हालिदिऊ because I cares for you। किनकि म तिमीहरूको हैन केले केयर गर्छु हालेलुया, 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 हालेलुया। आप विश्वास कर सकना है। तपाईले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ अब You must able to believe him and have faith in him। अनि तपाईले चाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ र विश्वास हैन भरोसा गर्न सक्नुपर्छ अगर आपको सच्चा पत्नी नहीं मिल रहा है तो यीशु आपके लिए भी सच्चा दोस्त बन सकता है। अनि यदि तपाईले चाहिँ साँचो पत्नी छैन भने यसो तपाईको साँचो साथी बन्नुहुनेछ Jesus is enough to everything। किनकि यसो चाहिँ सबै कुराको हैन पर्याप्त हुनुहुन्छ यीशु का दोस्त जो लोग कोई भी शादी नहीं, इसका शादी का सब छोड़ दिया। यीशु का दोस्त लोग apostles were they all left everything। अनि यसुको प्रेरितहरू यसुसँग यसुको चेलाहरू सबै कुरालाई उनीहरूले चाहिँ त्यागेका थिए All of them become the friend of Jesus। अनि उनीहरू सबैजना चाहिँ येशू ख्रीष्टको येशू ख्रीष्टको साथी बने And they become the friend of the Holy Spirit। अनि उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको पनि They become the friend of Holy Spirit। फ्रेन्ड हो अनि उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको पनि साथी बने And they went all over the world। अनि उनीहरू चाहिँ विश्वसम्म पुगे They went all over the world। उनीहरू चाहिँ सारा विश्वसम्म पुगे They have spread the gospel। उनीहरू चाहिँ सारा विश्वमा सुसमाचार प्रचार गरे Because they think this Jesus is enough to everything। किनकि उनीहरूले सोच्यो कि यसो नै सबै हुनुहुन्छ सबै कुरा यीशु हुनुहुन्छ सब कुछ है। यसो चाहिँ सबै कुरा हुनुहुन्छ When Jesus is in your life, अनि जब यसो तपाईको जीवनमा हुनुहुन्छ अगर आपका जीवन में यीशु है तो अनि यदि तपाईको जीवनमा यसो हुनुहुन्छ भने वो सब कुछ है, उहाँ चाहिँ सबै कुरा हुनुहुन्छ वो सब कुछ है। उहाँ चाहिँ सबै कुरा हुनुहुन्छ मेरे जीवन में कैसा लीड किया है। अनि मेरो जीवनमा कसरी उहाँले अगुवाई गर्नुभएको मैं छ अकेला वियतनाम में गया था, वियतनाम अनि म चाहिँ एक्लै चाहिँ भियतनाम भन्ने ठाउँमा दूसरा गएको देश थिएँ। गया था। अरू देशमा गएको थिएँ मेरा कपड़ा ठीक नहीं हो रहा था। अनि मेरो लुगा ठिक
भेटेको थिएन। I was alone in the hotel. अनि म त्यो होटलमा चाहिँ एक्लै थिएँ। प्रभु ने बोला ये कपड़ा को मत पहनो, ये कपड़ा ठीक नहीं, दूसरा वाला पहन लो बोला। अनि प्रभुले भन्नुभयो यो लुगा तिमीले लाउने हैन, अर्को लुगा लगाऊ। तो उसने बोला कि मैं इमीडिएटली मैंने कपड़ा चेंज किया। अनि तुरन्तै मैले लुगा चेन्ज गरेँ। इसलिए बोले God I cares for you. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो कि म तिम्रो हैन के रे वास्ता गर्छु। मैं आपको केयर करता हूँ। म चाहिँ तिम्रो वास्ता गर्दछु। अभी प्रभु मुझे बोलता है कि ये मीट मत खाओ। अनि प्रभुले मसँग बोल्नुहुन्छ कि मासु नखाऊ। Because he knows that it is not good for me. अनि किनकि उहाँलाई थाहा छ कि यो चाहिँ मेरो लागि असल मैं छैन। डॉक्टर से नहीं सुनता हूँ। म डाक्टरको सुन्दिनँ। मैं डॉक्टर का सब कंसल्ट नहीं किया है। अनि डाक्टरसँग म सल्लाह पनि लिदिनँ। Everything I receive it caring from my Father. अनि जति कुरा चाहिँ म परमेश्वरबाट पाउँछु त्यो सबै वास्ता उहाँबाट Because हुन्छ। love can deal everything. किनकि प्रेमले सबै कुरालाई चाहिँ डिल गर्न सक्छ। Love can care everything. किनकि प्रेमले सबै कुराको वास्ता गर्न सक्छ। Love can care everything. किनकि प्रेमले सबै कुराको वास्ता गर्न The सक्छ। highest love of God. अनि त्यो महान परमेश्वरको प्रेम, That's the highest love of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको उच्च प्रेम। You have to pray. तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अगर आप प्रार्थना करेगा तो जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने परमेश्वर का उपस्थिति में जाएगा। परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुहुन्छ। You begin to know the love of God. अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई जान्न सुरु गर्नुहुनेछ। You will begin to know the suffering of God. अनि तपाईले चाहिँ येशूको दुःखलाई चाहिँ बुझ्न सुरु गर्नुहुनेछ। And you will begin to know the sacrificial love of God. अनि तपाईले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई पनि सम्झिन सुरु गर्नुहुनेछ। Hallelujah. 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 इसीलिए बोलता है God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's wonderful love. इंग्लिश जानता है? कौन इंग्लिश जानता है? इंग्लिश सभी जानता है ना? हिंदी में कैसे होता है? हिंदी में कैसे जानते हैं? परमेश्वरको प्रेम वन्डरफुल लाइफ के भन्न अचम्मको छ हैन। परमेश्वरको प्रेम एकदमै अचम्मको छ। परमेश्वरको प्रेम अचम्मको छ। परमेश्वर प्रेम अचम्मको छ। परमेश्वरको प्रेम अचम्मको छ। Hallelujah. हालेलुया। God wants that you must enjoy His love. अनि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि तपाईले पहिलो उहाँको प्रेमलाई चाहिँ आनन्द लिएको। There is one girl. अनि त्यहाँ चाहिँ एकजना केटी मान्छे थियो। One girl from this Kanchanpur. अनि कञ्चनपुरबाट एकजना केटी हुनुहुन्थ्यो। She is in Japan. अनि उहाँ चाहिँ अहिले जापान हुनुहुन्छ। Something happened and she is going through the depression. अनि केही उहाँलाई भयो र उहाँ चाहिँ डिप्रेसनमा जानुभयो। She was going through the depression. अनि उहाँ चाहिँ डिप्रेसनबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। I went there and ministry to her. अनि म चाहिँ त्यहाँ उहाँलाई सेवकाईको लागि त्यहाँ गएँ। And after I preach and Holy Spirit empowerment. अनि जब म उहाँलाई चाहिँ प्रचार गरेँ र पवित्र आत्माको शक्तिमा, Now she said she don't need anybody. She used to dance and walking in the presence of God. अनि उहाँले अब भन्नुहुन्छ मलाई अरू केही चाहिँदैन। अनि उहाँ चाहिँ डान्स गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरसँग हिँड्नुहुन्छ। उनको बोलता है गुरु बाबा हमको अभी कुछ नहीं चाहिए, हम God के presence में अनि dance कर उहाँले रहे हैं. भन्नुहुन्छ गुरु आमा मलाई केही चाहिँदैन, हामी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा मेरा मनाउँछौँ। दुख सुख सब खत्म हो गया. मेरो दुःख सुख सबै खतम भइसक्यो। अभी वो खुशी में डांस कर रहा है. अनि अब चाहिँ ऊ खुसीले चाहिँ डान्स गरिरहेको छ। चार में प्रार्थना कर रहा है. अनि प्रार्थना गरिरहेको छ। अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है. अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, अनि जब तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, when you pray in tongue, अनि जब तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, आपका आत्मा जो अंदर बैटरी रिचार्ज होता है. अनि तपाईको भित्री आत्मालाई चाहिँ चार्ज भइरहेको हुन्छ। आपका अन्य भाषा जो मदद करता है रिचार्ज करने के लिए. अनि अन्य भाषाले चाहिँ हैन रिचार्ज गर्नलाई हैन परमेश्वर का वचन को बोलने से रिचार्ज होता है. परमेश्वरको वचन बोल्दाखेरि चाहिँ रिचार्ज हुन्छ। परमेश्वर का वचन को सुनने से रिचार्ज होता है. परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि चाहिँ रिचार्ज हुन्छ। क्योंकि वचन ही यीशु ही वचन है. किनकि येशू नै वचन हुन्छ, वचन नै येशू हुनुहुन्छ। Because John in the beginning was the word was with God and God was God. किनकि यूहन्नाले भन्दछ आदिमा परमेश्वर वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग
हुनुहुन्थ्यो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो Jesus, if you love the word, अनि यदि तपाईले चाहिँ त्यो वचनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने if you love the word, यदि तपाईले त्यो वचनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने you love Jesus. तपाईले येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ Hallelujah. 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 If you love to worship, अ, आराधना करने को अच्छा लगता है तो प्रेम करता है तो ए जब हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भने आराधना गर्न राम्रो लाग्छ and when you want to read Bible अनि जब तपाईलाई बाइबल पढ्न मन लाग्छ because it shows that you love Jesus. तपाईले यो देखाउनुहुन्छ कि तपाईले येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The love of God, अनि परमेश्वरको प्रेम प्रभु का प्रेम परमेश्वरको प्रेम आपको क्या करना चाहता है? तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ आपको क्या करना चाहता है? तपाईलाई चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ बस आपका प्रॉब्लम, आपका दुख प्रभु का हाथ में दे दो. तपाईको समस्या तपाईको पीडा चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुहोस् अभी वो एक सिस्टर है अनि अघि एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो और दान का बारे में सोच के मेडिटेशन उसका बारे में आराधना कर रहा है. अनि दान का बारे में सोच, पैसा दान का बारे में सोच उसका पैसाको बारेमा चाहिँ सोचेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आराधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो नहीं, वो सोचते रहने पर वो आराधना होता है. अनि उहाँले चाहिँ सोच्दै सोच्दै आराधना गर्दै No, हुनुहुन्थ्यो no, no. When you think about the money, ए जब तपाईले चाहिँ हैन पैसाको बारेमा सोच्नुहुन्छ this is worship to demon. अनि त्यतिखेर तपाईले चाहिँ दुष्ट आत्माको आराधना When you गर्नुहुन्छ think about your problem, अनि जब तपाईले चाहिँ समस्यालाई सोच्नुहुन्छ when you think about your problem, जब तपाईले समस्यालाई सोच्नुहुन्छ keep thinking about your problem. अनि हैन आफ्नो समस्यालाई सोच्दै रहनुहुन्छ This is worship to the demon. तपाईले चाहिँ त्यतिखेर शैतानलाई चाहिँ महिमा दिँदै हुनुहुन्छ We have to worship Jesus. र हामीले चाहिँ येशूलाई महिमा दिनुपर्छ Think about Jesus. हामीले चाहिँ येशूको बारेमा Think सोच्नुपर्छ about Jesus. र येशूको बारेमा सोच्नु Speak about र Jesus. येशूको बारेमा बोल्नुहोस् Love Jesus in our heart. अनि येशूको प्रेम तपाईभित्र That's the way to live a victorious Christian life. अनि यही एउटा विश्वास हैन विजय पाएको विश्वासीको जीवन जीवाइ हो And what are the ingredients to live a victorious Christian life? अनि हैन एउटा के रे विजयको जीवन क्रिस्चियन विजयको जीवन जिउनलाई के कुरा हामीलाई चाहिन्छ Word of God, परमेश्वरको वचन चाहिन्छ anointing, अनि अभिषेक चाहिन्छ Holy Spirit, पवित्र आत्मा चाहिन्छ prayer, प्रार्थना and all should go together. अनि यो सबै कुरा चाहिँ सँगै जानुपर्छ All should go together. अनि सबै सँगै जानुपर्छ Then only you will have a victorious Christian life. अनि त्यसपछि तपाईसँग चाहिँ क्रिस्चियन एउटा विजयको जीवन हुनेछ Prayer alone is not enough. अनि प्रार्थना मात्रै चाहिँ हैन के रे इनफ हुँदैन Word alone is not enough. Reading word alone के is रे not enough. वचन पढ्नु मात्रै चाहिँ पर्याप्त हुँदैन We need to all of them. अनि हामीलाई चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिन्छ We need the Holy Spirit हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ to guide us, lead us. हामीलाई चाहिँ गाइड हैन अगुवाई गर्नको लागि We need the Word of God हामीलाई परमेश्वरको वचन चाहिन्छ because the Word of God is the bread of our life. किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा श्वास हो The Word of God give us the strength, अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ worship and praise. अनि आराधना र प्रशंसा We fellowship with the Father. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ संगति गर्दछ We fellowship with the Holy अनि Spirit. पवित्र आत्मासँग संगति गर्छौँ We fellowship with the Trinity God. हामी चाहिँ त्रिएक परमेश्वरसँग संगति गर्छौँ We become supernatural. त्यसपछि चाहिँ हामी अलौकिक व्यक्ति बन्छौँ We become supernatural. हामी चाहिँ अलौकिक व्यक्ति बन्छौँ From natural to supernatural. हामी चाहिँ प्रकृतिबाट चाहिँ हैन के अरे अलौकिकमा परिवर्तन From हुन्छ natural to supernatural. प्रकृति भन्दा पनि उच्च के अरे शक्ति अब नेपाली शब्द थियो के अलौकिक शक्ति नै सुपरनेचुरल Walking in natural. अनि हैन के अरे नेचुरलमा चाहिँ प्रकृतिकमा चाहिँ हिँड्दाखेरि Hallelujah. 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 God's love will come and teach everything. अनि परमेश्वरको प्रेम आउनुहुन्छ र तपाईलाई चाहिँ सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ God's love will come and teach everything. अनि परमेश्वरको प्रेम आउनुहुन्छ र सबै कुरा तपाईलाई The सिकाउनुहुन्छ Holy Spirit will bring the love of God. अनि पवित्र आत्माले परमेश्वरको प्रेम ल्याउनुहुन्छ Holy Spirit will bring the love of God. पवित्र आत्माले परमेश्वरको प्रेम ल्याउनुहुन्छ When the Holy Spirit bring the love of God, जब पवित्र आत्माले परमेश्वरको प्रेम ल्याउनुहुन्छ when you
First, you have to qualify your faith. अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईले आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ हैन गलत के रे सक्षम बनाउनु पर्छ God will see that you have faith. अनि परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ तपाईसँग विश्वास छ Holy Spirit will supply the peace of God, love of God. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको शान्ति तपाईमा चाहिँ ल्याउनु हुनेछ Faith, विश्वास जो है हमें प्रभु का अनुग्रह में और शक्ति में प्रकट करता है. अनि जो विश्वास र अनुग्रह छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको हैन प्रेमतिर चाहिँ हामीलाई प्रकट गराउने काम गर्छ When you have a faith, जब तपाईसँग भरोसा हुन्छ विश्वास when हुन्छ your faith is clear, जब तपाईको विश्वास चाहिँ स्पष्ट हुन्छ you experience the peace of God. तपाईले चाहिँ परमेश्वरको शान्तिलाई चाहिँ अनुभव You also गर्नुहुन्छ will receive the grace of God. तपाईले परमेश्वरको अनुग्रह पाउनुहुन्छ So what is the grace? त्यसो भए चाहिँ अनुग्रह चाहिँ के हो Grace is the power of God. अनि अनुग्रह भनेको परमेश्वरको शक्ति हो जो आप नहीं कर सकते हैं, जो तपाईँ आफैले गर्न सक्नुहुन्न कर सकने के लिए, त्यो गर्नको लागि कर सकने के लिए गर्नको लागि शक्ति देता है. शक्ति दिनुहुन्छ अभी बहुत लोग प्रार्थना कर नहीं सकता है. अनि धेरै जनाले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न आपका पास प्रभु का प्रेजेंस आएगा, अनुग्रह आएगा, आप प्रार्थना करते रहने मन होगा. अनि तपाईको परमेश्वरको हैन उपस्थिति तपाईमा आउँछ र तपाईलाई प्रार्थना गर्न मन लागिराख्छ हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया Only qualification to receive the love of God. अनि एउटा हैन सक्षमले मात्रै परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ लिन सक्छ You have qualified to receive the love of God. तपाईले चाहिँ तपाई चाहिँ सक्षम हुनुपर्छ परमेश्वरको प्रेम पाउनको You लागि have qualified to receive the love of God. तपाई चाहिँ सक्षम बन्नुपर्छ परमेश्वरको बोलावट र प्रेमलाई पाउनलाई Faith. त्यसको लागि चाहिँ विश्वास चाहिन्छ विश्वास के द्वारा, विश्वासद्वारा विश्वास के द्वारा, विश्वासद्वारा विश्वास के द्वारा विश्वासको द्वारा you will enter into the peace of God. तपाई चाहिँ परमेश्वरको शान्तिमा जानुहुनेछ You will enter to the grace of God. तपाई परमेश्वरको अनुग्रहमा जानुहुन्छ You will experience the love of God. अनि तपाईले चाहिँ परमेश्वरको प्रेम अनुभव गर्नुहुन्छ अब मोमो खाने से कैसे खाता है? तब मोमो खाँदाखेरि कस्तो गर्नु कल हम लोग एक खाया है क्या, जो सुखा क्या मीट बोला था वो सुखा के एक तो खाया है, हमें पता नहीं है, बहुत टेस्ट था, पता नहीं. हाँ, ड्राई मिट सुकुटी खानु भएको रहेछ भने वाह, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया बहुत इंटरेस्टिंग से खा रहा था, तपाईँ हैन इन्ट्रेस्टको स्वाद लिएर चाहिँ खाँदै थियो बहुत टेस्ट था. एकदमै स्वादिष्ट थियो हालेलुया, हालेलुया when you have faith in God, अनि जब तपाईको विश्वास परमेश्वरमा हुन्छ when your faith is activated, अनि जब तपाईको विश्वासले चाहिँ हैन क्रिया के रे काम गर्छ when your faith is activated, जब तपाईको विश्वासले काम गर्छ जैसे आपका मोबाइल जो ऑफ होता है ना, रिचार्ज करते हैं, अनि जब तपाईको मोबाइल अफ हुन्छ नि तपाईले रिचार्ज गर्नुहुन्छ आपका विश्वास को भी रिचार्ज करना पड़ता है, तपाईको विश्वासलाई पनि रिचार्ज गर्नुपर्छ आपका फेथ को भी एक्टिवेट करना पड़ता है. तपाईको फेथलाई पनि एक्टिभेट काम गर्ने बनाउनु पर्छ हालेलुया, हालेलुया then you begin the heavenly experience. उहाँले चाहिँ फेथ गर्नुभएको छ भने पेट सुनेको रहेछ विश्वास गर्नुभएको छ मतलब विश्वासलाई पनि तपाईले You will have the heavenly experience, तपाईले चाहिँ त्यसलाई अनुभव गरेको हुनुपर्छ supernatural love of God. अलौकिक प्रेम जैसे हम लोग टेस्टी से खाया है, जसरी हामी चाहिँ स्वादिष्ट मानेर खाँदै थियौ मेरा आत्मा में भी मेरो आत्मामा पनि खाएगा, मेरो आत्माले पनि मेरा आत्मा में भी पिएगा. अनि मेरो आत्माले पनि पिएगा लेकिन आप खा रहा है मुख से मीट या जब तपाईले हैन त्यो के रे बीफको हैन त्यो के भन्छ चिकन खा रहा है, चिकन बना के खा रहा है, मासु हुन्छ नि हो त्यो वाला पोर्क, बकरी, गाय. हमें जा रहा है शरीर में जा रहा है, तीन टॉयलेट में चला जा रहा है. Praise the Lord. परमेश्वर बोलते हैं कि जॉन का 6:27 में, जॉन का 6:27 में, योहन्नाको पुस्तक 6:34 मा do not labor for what is perishing, labor for the eternal good. के रे जुन कुराले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ नाशतिर डोर्याउँछ त्यसमा हैन तर अनन्तको कुरातिर चाहिँ
चाहिँ लम्किँदै जाओ। जो चीज खत्म हो जाएगा उसका ज्यादा मेहनत मत करो। जो चीज आपका शरीर का आत्मा का इटर्नल गुड के लिए मेहनत करो। अनि जुन कुरा चाहिँ हैन तपाईहरुको त्यो के रे बिति जानेछ या सिद्धेर जान्छ त्यसको लागि मेहनत नगर, जो चाहिँ सधैँ रहन्छ त्यसको लागि चाहिँ मेहनत गर। अभी एक बहन ने रो रहा है, काम नहीं मिला है, काम चाहिए, खाना के लिए, पीना के लिए ना, लेकिन उसने अपना अंदर का आत्मा को खाना ही नहीं दिया। अनि जना बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ हैन काम पाएन भनेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो, खाना पिउनको लागि रुँदै हुन्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो आत्मालाई चाहिँ खानै नदिनु परमेश्वर भएको बोलता है जो खाना पीना खाएगा वो खत्म हो जाएगा, उसके लिए इतना मत रो। जो आपका आत्मा में हमेशा हमेशा खत्म नहीं होगा, उस खाना के लिए ढूंढो बोला। उसने कौन देगा? परमेश्वर का पुत्र देगा। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जुन खाना तिम्रो हैन तिमीले खायो भने त्यो सिद्धिन्छ, त्यो कुराको लागि नरो, तर जुन खाना चाहिँ कहिले सिद्धिदैन त्यसको लागि रो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का राज्य में परमेश्वरको राज्यमा खाना पीना और सिर्फ नहीं, खाना पीना सिर्फ नहीं, के रे खानेकुरा मात्रै होइन, पीस, जॉय, राइचियसनेस। अनि त्यहाँ चाहिँ शान्ति आनन्द पनि छ। प्रभु का राज्य में, सब लोग बोलेगा प्रभु का राज्य में प्रभुको राज्यमा खाना और पीना सिर्फ नहीं है, खाना पीना सिर्फ नहीं है, आनंद, आनन्द, शांति, धार्मिकता वो मेन है। त्यो चाहिँ मेन हो, मुख्य हो। फास्टिंग पे तो 40 दिन 30 दिन 10 दिन 20 दिन खाना नहीं खाते पे तो और आपका आत्मा में इतना खाना मिलेगा। अनि जब तपाईँ चाहिँ उपवासमा चाहिँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन हैन खानु न, तर आत्मामा चाहिँ तपाईलाई धेरै खाना मिल्नेछ। और आपका वो भाई पापा जो 100 दिन फास्टिंग पे क्या है बोला। अनि तपाईको त्यो भाइ थापा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 100 दिन उपवास बसेर आउनु भएको छ। वो अभी प्रीचिंग करे सच पिक्चर ही चाहिए ना। अनि जब हैन उहाँले प्रिचिङ वचन प्रचार गर्दै एकदमै आत्माले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जीवन का रोटी यहाँ से निकल रहा है। जीवनको रोटी चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छ। जीवन का पानी इधर से निकलेगा बोला है। अनि जीवनको पानी यहाँबाट निस्किन्छ। यीशु ने बोला जॉन 7:37-39 में, अनि यूहन्ना 7:39 हाँ, जीवन का पानी इधर से निकलेगा, जीवनको पानी यहाँबाट निस्किनेछ। इधर पेट से निकलेगा। पेटबाट निस्किनेछ। पेट का मतलब आपका अंदर का आत्मा से निकलेगा, पेटको अर्थ चाहिँ तपाईको भित्री आत्माबाट क्योंकि निस्किनेछ। प्रभु का राज आपका अंदर में है। किनकि परमेश्वरको राज्य तपाईँ भित्र छ। प्रभु का राज आपका अंदर में है। परमेश्वरको राज्य तपाईँ भित्र छ। हालेलुया हालेलुया। आपका जीवन का पानी कहाँ से निकलेगा? तपाईको जीवनको पानी कहाँबाट निस्किन्छ? आत्माबाट। ये वचन को इधर घुसाना है, वचनलाई यहाँ घुसाउनु पर्छ। इधर स्टोर रूम बनाना है। अनि यहाँ चाहिँ स्टोर रुम बनाउनु मैंने पर्छ। उसको पढ़ा है, अनि मैले यसलाई पढेको छु, मैं इसको खा दिया है, मैले यसलाई खाएको छु, इसमें स्टोर किया। अनि मैले यहाँ चाहिँ भण्डार गरेको छु। उसके बाद में वहाँ में मैकेनिक के पास गया। त्यसपछि म मेकानिक कहाँ गएँ। मैकेनिक पवित्र आत्मा मैकेनिक है। अनि के रे तर पवित्र आत्मा चाहिँ मेकानिक हुनुहुन्छ। ये वचन जो चौथा बनेगा तो ऊपरों को पकाएगा जब हम प्रार्थना करता है। When we pray, this word will be cooked. अनि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि अनि यो वचन चाहिँ पाक्ने छ। Then with the Holy Spirit and mixed with the Holy Spirit, अनि त्यो चाहिँ पवित्र आत्मासँग के रे मिसिन्छ। Jesus says John 6:63, the word that I have spoken it will become spirit. अनि यूहन्नाको पुस्तक 6:63 ले भन्छ जुन वचन मैले बोलेको छु त्यो चाहिँ के रे काम गर्नेछ। जीवन का रोटी के लिए ढूंढो। अनि जीवनको रोटीलाई चाहिँ खोज। And यीशु आपको जीवन का रोटी देना चाहता अनि है। यसो चाहिँ तपाईलाई जीवनको रोटी दिन चाहनुहुन्छ। स्वर्ग और पृथ्वी खत्म हो जाएगा, स्वर्ग र पृथ्वी चाहिँ सिद्धिएर जानेछ। स्वर्ग और पृथ्वी थक जाएगा। स्वर्ग र पृथ्वी चाहिँ ढलेर जानेछ। यीशु बोला कि मेरा वचन कभी भी नहीं हिलेगा। यसुले भन्नुहुन्छ मेरो वचन चाहिँ कहिले पनि हल्लिने सब कुछ खत्म होगा, सबै कुरा सिद्धिएर जान्छ। आपका शरीर भी खत्म होगा, तपाईको शरीर पनि खत्म या भइहाल्छ। बिल्डिंग मिट्टी सब कुछ खत्म होगा। यो बिल्डिङहरु सबै सिद्धिएर जानेछ। जो कभी खत्म नहीं होगा जो चाहिँ कहिले पनि सिद्धिदैन वो है परमेश्वर का वचन। त्यो हो परमेश्वरको वचन। वो हमेशा हमेशा रहेगा, त्यो सधैँभरि रहनेछ। क्योंकि ये वचन यीशु है किनकि यही वचन यीशु हुनुहुन्छ। और वो एवरलास्टिंग पे एवरलास्टिंग रहेगा। अनि उहाँ चाहिँ हैन अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहनुहुनेछ। तो इसलिए कितना इम्पोर्टेंट है। अनि यो चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आज हम खाएगा, जब आज हामी खान्छौँ, पिएगा, पिउँछौँ, बाथरूम में चला जाएगा,
टोयलेटमा जान्छ, फिर खाएगा, फेरि खान्छौँ, पसीना पसीना काम करेगा, पसिना पसिना काम गर्छौँ, फिर बाथरूम चला जाएगा। फेरि टोयलेटमा जान्छ जीवन हमारा ऐसे जीवन चला जा रहा है। अनि हाम्रो जीवन पनि यसरी नै गइरहेको छ। जीवन चला जा रहा है। ये गाना शुरू में हम याद नहीं आ रहा, कल से गाने की कोशिश कर रहा हूँ। यीशु के पास जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आने वाला है। येशू आउने वाला हुनुहुन्छ, यीशु आने वाला है। येशू आउने वाला हुनुहुन्छ। और जो आपको इतना प्रेम करने वाला, अनि जो तपाईलाई धेरै प्रेम गर्नुहुने, उसका पास जाना है ना नहीं जाना है? अनि उहाँकोमा जाने कि नजाने? जाना है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। अनि जानु छ भने तपाईले आफूलाई तयार बनाउनु पर्छ। वचन से रेडी करना पड़ेगा। वचनद्वारा चाहिँ आफूलाई तयार बनाउनु पर्छ। वचन में चलने वाला बनना पड़ेगा। अनि वचन अनुसार चल्ने मान्छे बन्नुपर्छ। पवित्र आत्मा का लीडरशिप को मानना पड़ेगा। पवित्र आत्माको अगुवाईलाई तपाईले मान्नु पर्छ। वो अनॉइंटिंग पावर से भरना पड़ेगा। अनि के अरे अभिषेकले चाहिँ भरिनु पर्छ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आवाज को सुनना पड़ेगा। परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु पर्छ। प्रभु बोले कि कब मैं वापस आएगा, दिन और रात में कोई भी मालूम नहीं होगा, सिर्फ पिता परमेश्वर मालूम होगा बोला है। प्रभु कब वापस आएगा और कभी मालूम नहीं होगा, कोई भी मालूम, सारा कोई भी मालूम, एंजल भी मालूम नहीं, सिर्फ स्वर्गीय पिता मालूम है। अनि परमेश्वरको पुत्र यो संसारमा कहिले आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ येशूलाई र हैन स्वर्गदूतहरूलाई पनि थाहा छैन, लेकिन प्रभुलाई मात्रै थाहा छ। प्रभु ने बोला कि मैं चिन्ह दूंगा, आई विल गिव द साइन। अनि म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ चिन्ह दिनेछु। मैथ्यू 24 के अनुसार में बहुत धोखाबाजी आएगा। अनि मत्तीको पुस्तक अनुसार चाहिँ धेरै धोकेबाजहरू आउनेछन्। भूमिकंप होगा, अर्थक्वेक होगा, बीमारी आएगा। अनि के अरे भूकम्पहरू आउनेछ, बिमारीहरू आउनेछ। अभी देख रहे हैं जापान में होते जा रहा है, अभी जगह जगह में हो रहा है, आग जल रहा है, क्या हो रहा है, ये चिन्ह है प्रभु का आने का बहुत नजदीक है। अनि अहिले जापानमा भयो हैन, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ भइरहेको छ। यो चाहिँ परमेश्वरको आउने दिनको चिन्हहरू हुँदैछ। उसका आने से पहले अनि उहाँ आउनुभन्दा अगाडि अपना आत्मा को तगड़ा करके रखना है। तपाईको आत्मालाई चाहिँ बलियो बनाएर राख्नु वो पर्छ। आने वाला है उहाँ आउने वाला हुनुहुन्छ। और हमको जाने के लिए क्रिश्चियन बनना और इनाम नहीं है, हम प्रभु के पास जाना है। अनि हामी चाहिँ हैन के अरे क्रिश्चियन बनेर चाहिँ हामी परमेश्वर कहाँ जानुपर्छ। तो मैरिज सफर ऑफ द लैंड में जाना है। हामी चाहिँ मैरिज सफर ऑफ द लॉर्ड सफर ऑफ द मैरिज और मैरिज सफर ऑफ द लैंड। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको के अरे प्रभुभोजमा हैन त्यो प्रभुभोजमा चाहिँ हामी जान्छौँ। मैरिज सफर ऑफ द लैंड इज एक ऐसा पार्टी होगा, यीशु को हम लिटरली मुलाकात होगा। अनि जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ हामी भेट्नेछौँ। यीशु को अभी आप 30% एक्सपीरियंस है, उसमें 100% एक्सपीरियंस होगा। अनि तपाईले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ अहिले हैन 10% हैन 20% बुझ्नुभएको छ, तर त्यो समयमा चाहिँ 100% तपाईले ये दुनिया में भूखा प्यासा, और आज आप भूखा है, प्यासा है, तकलीफ है, कुछ कंपैरिजन है जो आपके लिए आनंद जीवन रखा है, ग्लोरी, महिमा और प्रभु का जो महिमा जो रखा है आपके लिए, ये कुछ नहीं है। अनि जुन तपाईले अहिले दुःख पीडा भोग्नुहुन्छ हैन, खानापिना अभाव हुँदैछ, तर जुन महिमा तपाईको लागि राखिएको छ त्यो महिमा यो अहिलेको दुःखसँग चाहिँ तुलना गर्न सकिदैन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु हम लोग को बुला रहा है कि तैयारी में रहो। येशू हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ कि तयारी भएर बसौ। यीशु आने से पहले येशू आउनुभन्दा अगाडि दुनिया में ऐसा आंधी तूफान होगा, दुनियामा यस्तो आँधी बेरी दुनिया आउँछ, में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगा, अनि दुनियामा यस्तो यस्तो समस्या हुनेछ, अकाल आएगा, अनि अकाल आउनेछ, आपद अनिकाल आउनेछ। हालेलुया, 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 हालेलुया। persecution होगा, अनि सतावटहरू हुनेछ, persecution आएगा। अनि सतावटहरू आउनेछ। ऐसा होते होते अनि यस्तो हुँदा हुँदै क्या होने वाला है? त्यसपछि के हुन्छ? यीशु का आने का चिन्ह है। अनि येशू आउने एउटा चिन्ह हो। These are the signs of his coming. अनि यो यी चिन्हहरू चाहिँ उहाँको हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप खाने पीने नहीं होके रो रहा है, आज तपाईँ खाना र पिउन नभएर रुँदै हुनुहुन्छ। जो दिन आएगा कुछ भी नहीं मिलेगा। अनि जो दिन आउनेछ त्यो दिनमा केही पनि मिल्ने छैन। आपको जीना पड़ेगा, मरना पड़ेगा यीशु के लिए। तपाईलाई जिउनु पर्छ, मर्नु पर्छ येशूको लागि। आप इटर्नल लाइफ को चाहिए तो वो जीवन का मुकुट को चाहिए तो जीवन का यीशु का आनंद जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा आनंद का जीवन है, उसको पाना है तो आपको सब कुछ को सहना पड़ेगा। अनि यदि तपाईलाई चाहिँ त्यो अनन्तको जीवन पाउनु छ भने तपाईले सबै कुरालाई चाहिँ सहनु पर्छ। और सब कुछ को इधर में सहने से वहाँ में
खत्म नहीं होगा खुशी वाला कुछ चीज है। अनि हैन तपाईले सबै कुरा सहनु सकिन कि त्यो खुसी त्यो कुरामा चाहिँ हामी अझै के रे खुसी पाउने छौं। इसलिए मैंने कल आप लोगों को अनंत जीवन के बारे में प्रीच किया था। त्यसैले मैले हिजो तपाईहरुलाई चाहिँ अनन्त जीवनको बारेमा प्रचार गरेको कल थिएँ। आपको हम नया जन्म के बारे आप कौन है मैंने बताया है। अनि हिजो चाहिँ मैले तपाई को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले प्रचार गरेको थिएँ। आज हमको यहाँ पे प्रभु का प्यार के बारे में एटलीस्ट 10%, 20%, 33% टेस्ट करना है ताकि वो 100% वहाँ में टेस्ट करने जाना है। त्यसैले चाहिँ तपाई र मैले चाहिँ 10%, 20%, 30% चाहिँ येशूलाई चाहिँ हामीले चाख्नु पर्छ किनकि हामीले 100 को लागि तयार हुनु पर्छ। यीशु बोलता है कि रेवलेशन चैप्टर 21 में आपका आंसू पोंछेगा। अनि येशूले चाहिँ प्रकाशको 20 मा भन्नुभएको छ उहाँले तपाईको आँसु पुछ्नु हुनेछ। आपका नया हेवन, न्यू हेवन, न्यू अर्थ होगा। अनि त्यहाँ चाहिँ नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी हुनेछ। आपको जो हर एक आंसू जो आपने रो रहा है, अनि तपाईको हरेक जुन आँसुले तपाई रुँदै हुनुहुन्छ साम्स का किताब में लिखा है बोतल में भर के रखा है यीशु। अनि के रे भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भन्दछ उहाँले चाहिँ त्यो आँसुलाई बोतलमा लुकाएर राख्नु भएको छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपका दुख को तकलीफ को देख रहा है। येशूले तपाईको दुःख र तपाईको कष्टलाई देख्दै हुनुहुन्छ। मैं आपको नहीं जानता है। म तपाईलाई चिन्दिन। आज आपको मैं प्रोफेसी करके बताया आपका जीवन में जो हो रहा है मैंने मालूम नहीं है। अनि जुन कुरामा अहिले तपाईलाई अहिले भविष्यवाणी गरेर बताए हैन इस लव ऑफ गॉड, अनि यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेमले हो। यीशु का प्रेम है अनि यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। और यीशु आपको केयर करता है। अनि येशू तपाईलाई हैन वास्ता गर्नुहुन्छ। इसलिए यीशु आपको सोल्व करने का कर दिया है। त्यसैले येशूले तपाईको समस्या समाधान गर्नु भएको छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना नहीं करेगा, हामी प्रार्थना गरेनौँ भने हम पावर भी नहीं मिलेगा। हामीलाई शक्ति पनि मिल्दैन। जो प्रार्थना करने वालों को, जसले प्रार्थना गर्दछ, जो विश्वास में जीने वालों को, जो विश्वासमा जिउने मान्छे छ उसको शैतान बहुत डरता है। अनि त्यो शैतानले त्यसलाई धेरै के त्यसमा क्योंकि घृणा गर्छ। जो प्रार्थना करता है, किनकि जसले प्रार्थना गर्छ जिसका पास में अनॉइंटिंग है, जससँग चाहिँ अभिषेक छ उनका राज को टूट जाता है। शैतान का राज को टूट जाता है। किनकि शैतानको राज्य चाहिँ टुट्दछ। आप प्रार्थना करो, तपाई प्रार्थना गर्नुहोस्, आपका घर में शैतान नहीं आएगा, तपाईको घरमा शैतानै आउने आपका छैन। पड़ोसी में नहीं होगा। तपाईको छिमेकीमा पनि हुने छैन। जो प्रार्थना करने वाला का दूर दूर भागता है। अनि प्रार्थना गर्ने वालादेखि चाहिँ टाढा भाग्छ। जीसस, 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 यीशु, यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं जानते, गाना नहीं जानता, कुछ तो बोलो। तपाईलाई गीत आउँदैन भने पनि केही त बोल्नुहोस्, येशू 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 भनेर बोल्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करेगा, यदि तपाईले प्रार्थना गर्नु भएन भने शैतान को आप सरेंडर कर रहा है। ऐसा बोल के अनि शैतानले तपाईलाई यस्तो बोलेर चाहिँ आप सरेंडर कर रहा है। तपाईले शैतानलाई चाहिँ आफूलाई समर्पित गर्दै आप हुनुहुन्छ। प्रार्थना करेगा, जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगा पवित्र आत्मा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। और एंजल भी काम करना शुरू करेगा अनि स्वर्गदूत पनि काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ आपको मदद करने के लिए। तपाईलाई सहायता गर्नको लागि। अगर आप प्रार्थना नहीं करेगा, यदि तपाईले प्रार्थना गर्नु भएन भने आपको कोई मदद नहीं मिलेगा। तपाईलाई कुनै पनि सहायता मिल्ने स्वर्ग छैन। से, हेवन से कोई मदद नहीं मिलेगा। स्वर्गबाट चाहिँ कुनै पनि मद्दत क्योंकि मिल्ने छैन। इसीलिए आप बीमार होके पेट रहा है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करता है। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ बिराम भएर बस्नुहुन्छ किनकि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको जो आदमी छैन। प्रार्थना करता है जो मानिस प्रार्थना गर्दछ वो बीमार नहीं होता है, त्यो मान्छे बिरामी हुँदैन, दूसरा को मदद करता है। अरूलाई सहायता गर्छ। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलिए आज से मैं प्रार्थना करने वाला बनेगा बोले। सबैले भन्नुहोस् आजको दिनदेखि म प्रार्थना गर्ने व्यक्ति बनेछु। यीशु ने बोला है गेत्सेमनी गार्डन में, यसो चाहिँ गेत्सेमनी बगैँचामा भन्नुभयो, क्या तुम मेरे साथ में 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकता है? के तिमीहरू चाहिँ मसँग 1 घण्टा प्रार्थना गर्न सक्दैनौ? एक मिनिमम प्रार्थना सुबह का मिनिमम 1 घंटा करना है। कम्तीमा बिहानको प्रार्थना 1 घण्टा हुनुपर्छ। और उसको अगर आपका बस बहुत सारा टेम्पटेशन प्रॉब्लम आ रहा है तो 3 घंटा करना है, 4 घंटा करना है, दिन भर करना है। अनि यदि तपाईलाई चाहिँ हैन जहाँसम्म तपाईलाई चाहिँ परीक्षा आउँदैछ भने तपाईँ 2 घण्टा 3 घण्टा जिम्मेवारी प्रार्थना गर्नुहोस्। तो आप उसका आपका जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको रुकाने के लिए प्रार्थना चाहिए। अनि जुन समस्या तपाईको जीवनमा आइरहेको छ त्यसलाई रोक्नको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। अभी हम आके आपको हमेशा मदद नहीं कर पाएगा, हामी सधैँ तपाईलाई आएर सहायता गर्न पास्टर सक्दैनौँ। आपको मदद नहीं करेगा, पास्टर तपाईलाई सहायता गर्न सक्दैन। थापा पास्टर आपको मदद नहीं करेगा। अनि थापा पास्टरले पनि तपाईलाई सहायता गर्नुहुन्न। तो पहले खुद से करना पड़ेगा। तपाईँ आफैले प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वरलाई स्तुति होस्। आपका पिताजी को बात करने के लिए किसी से हेल्प क्यों लेना है? अनि तपाईको आफ्नै बुवासँग कुरा गर्नलाई किन
अनि प्रार्थना भनेको त बुवासँग कुराकानी गर्नु क्या आपका पति से बात करना मजा लगता है? के तपाईलाई आफ्नो श्रीमानसँग कुरा गर्न मजा लाग्छ मुझे ना लाग्छ बोलेको पति मारे मजा लागेको भने कति श्रीमानले चाहिँ पिट हुन्छ मजा लाग्छ बोलो मजा लाग्छ भन्नुस् राम्रो लाग्छ भन्नुस् राम्रो लाग्छ राम्रो लाग्छ प्रेज द लॉर्ड परमेश्वरलाई महिमा होस् आपका पिताजी को बात करने के लिए किसी पास्टर से हेल्प लेगा के अरे तपाईको पितासँग कुरा गर्नलाई कुन पास्टरको सहायता लिनु पास्टर को भी हेल्प करो तर पास्टरलाई पनि सहायता गर्नुस् प्रार्थना करो प्रार्थना गर्नुस् और पास्टर तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रार्थना करना चाहिए अनि पास्टरले त सबभन्दा हैन उच्च प्रार्थना गर्नु पर्यो जब मैं क्रूसेड करता हूँ जब क्रूसेड मिनिस्ट्री करता हूँ जब म क्रुसेड मिनिस्ट्री गर्छु सेवाकाई गर्छु हीलिंग क्रूसेड जाता है जब म चंगाई क्रुसेडमा जान्छु कभी वर्शिप लोग जो होली स्पिरिट साथ कनेक्ट कर नहीं पाता है अनि त्यतिखेर चाहिँ पवित्र आत्मासँग चाहिँ सम्बन्ध बनाउन सकिरहेको बहुत हुँदैन लोग फेल हो जाता है अनि धेरै जना त्यतिखेर वो लोग एक घंटा ट्राई करता है अनि 1 घण्टा हुन्छ नहीं सकता माइक हमको दे देता है अनि त्यसपछि सक्दैन अनि माइक को हमको दे देता है वो अनि connect माइक करने माइक चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ तो मैं तो कुछ भी करके कनेक्ट करना ही मेरा फुल रेस्पॉन्सिबल हो जाता है अनि मेरो पुरा जिम्मेवारी भनेको चाहिँ मैले केही गरेर हुन्छ हैन त्यो मैले जोड्नै पर्छ गर्छु हालेलुया हालेलुया मैं कुछ ना कुछ करके मैं पवित्र आत्मा साथ में कनेक्ट करता है अनि म केही न केही गरेर चाहिँ पवित्र आत्मासँग चाहिँ क्योंकि जोडिन्छु लोगों को ब्लेस करना है किनकि मानिसहरूलाई चाहिँ आशिष दिनुपर्ने मेरा वहाँ में मिनिस्ट्री में आदमी लोग प्रार्थना नहीं करके भी कोई कोई लोग बेच सकता है लेकिन मुझे हमेशा करके बेचना क्योंकि लोग आता है जैसे काल का शैतान होने वाला रात को आता है उसको और प्रार्थना करने के हटाने के लिए मुझे हमेशा आत्मा में रहना पड़ता है अनि कतिजना मानिसहरू चाहिँ प्रार्थना नगरिकन चाहिँ कोइल ग्रुपमा दूसरा आदमी लोग मेरा बिलीवर लोग कोई लोग नहीं करके बेचता वो लोग शैतान को हटा नहीं सकते हमको हटा सकना पड़ेगा ना अनि के अरे हाम्रो कति मानिसहरूले चाहिँ शैतानलाई हटाउन नसक्दाखेरि हामीले चाहिँ मैले त हटाउनु पर्छ नि क्योंकि बोलने से दिस इज माय रिस्पांसिबल किनकि त्यो मेरो जिम्मेवारी हो कि मैं अगर परमेश्वर का पुत्र है यदि म परमेश्वरको मैं प्रभु का बच्चा है म परमेश्वरको छोरी हुँ भने I have the I believe that I'm the son of God अनि म विश्वास गर्छु कि म चाहिँ कि मेरा परमेश्वरको रिस्पांसिबल को शैतान को क्योंकि डिस्ट्रॉय करने के लिए सन ऑफ गॉड को भेजा गया है किनकि शैतानको शक्तिलाई तोड्नलाई परमेश्वरको पुत्र पठाइएको छ और ये रिस्पांसिबल हम लोग का सब इंसान को जाना है अनि यो जिम्मेवारी हामी सबैजना व्यक्तिले जान्नु हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रभु का प्यार सबसे ऊंचा है प्रभु मेरा पति है आप मेरा प्रभु मेरा पति है बोलते मत रहे आपका स्वामी ने गुस्सा करेगा चुपचाप से बोलना जब तपाईले हैन परमेश्वरको प्रभु भने ऐसे बोलना हालेलुया सांप का जैसे चालाक होना है हामी चाहिँ सर्पदेखि चलाक हुनुपर्छ और दो का जैसे कोमलता होना है हामी चाहिँ ढुकुर जस्तो चाहिँ सोझो हुनुपर्छ हालेलुया 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 और यीशु मेरा हस्बैंड है यसो मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ और मेरा अभी आपको अच्छा होने के लिए यीशु मेरा हस्बैंड है अनि तपाईँ अझ राम्रो हुनको लागि यसो मेरो यीशु श्रीमान मेरा पति है यसो मेरो श्रीमान हो यीशु मेरा अच्छा बच्चा है यसो मेरो यसो मेरो आपका अच्छा काम हो रहा है तो यीशु का सब कुछ डाल दो अनि तपाईँ यीशु का आपका जो भी खराब है यीशु का तपाईको जुनसुकै कुरा खराब हुँदैछ भने यीशु मेरा दोस्त है यसो मेरो साथी पनि भन्नुहुन्छ यीशु मेरा असली प्रेम करने वाला है यसो मलाई असली प्रेम गर्ने और बाबा यीशु मेरा माँ है यसो मेरो आमा हुनुहुन्छ यीशु मेरा भैया है यसो मेरो भाइ हो यीशु आपको सब कुछ कर सकता है यसो तपाईको सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं है यसो बिना तपाईँ केही पनि होइन यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं है यसो बिना चाहिँ हामी केही पनि होइन हालेलुया हालेलुया यीशु को कभी भी मत छोड़ो यसोलाई कहिले पनि नछोड्नुहोस् कभी आपका लाइफ यूजलेस होगा तपाईको जीवन चाहिँ हैन अर्थहीन हुनेछ आप यीशु को छोड़ देना अनि यदि यसोलाई छोड्नु भयो भने शैतान बोलेगा चल 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 मर जा नरक जाएगा बोला अनि यसो शैतानले भन्छ जाम जाम मरम मरम भन्छ मर जा चल 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 नरक जाएगा अनि जाम जाम हैन नरक जाम तो आपका हेल्पलेस होगा अनि तपाईँ चाहिँ हैन असहाय बन्नुहुनेछ हालेलुया हालेलुया यीशु हम लोग के लिए सब कुछ है अनि यसो हाम्रो लागि सबै कुरा हो क्योंकि आपका
जीवन के यीशु सब कुछ है। किनकि तपाईको जीवनको यसो सबै कुरा वो हुनुहुन्छ सब कुछ है, आपका जीवन का सब कुछ है। अनि उहाँ चाहिँ तपाईको जीवनको सबै कुरा हुनुहुन्छ Praise the Lord। परमेश्वरलाई महिमा होस् कितना लोग आज से प्रार्थना शुरू करेगा? कतिजना आजदेखि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुनेछ कितना लोग आज यीशु को प्यार करना शुरू करेगा? कतिजना यसुलाई प्रेम गर्न सुरु गर्नुहुनेछ कितना लोग आज यीशु को हर सुबह शाम प्रार्थना करेगा? कतिजना चाहिँ यसुमा चाहिँ सादा बिहान प्रार्थना गर्नुहुनेछ क्या आप अपना पिताजी से बात कर रहे हैं? एक बार हफ्ता में एक बार बात करेगा, दिन में एक बार सृष्टि से बात करें, ऐसा है? के तपाईँ चाहिँ आफ्नो पितासँग चाहिँ हप्तामा एकचोटि दिनमा एकचोटि मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ क्योंकि अपना पिताजी को हर दिन बात करने मन होना है। हामीमा चाहिँ हाम्रो पितासँग हरेक दिन कुरा गर्ने मन मैं हुनुहुन्छ तो मिनट मिनट में बात करता हूँ। म त मिनेटमा बात गर्छु कुरा गर्छु किसी को ऐसा बात कर रहा होता कि मेरे दिल उधर प्रभु का पास जाता है। अनि जब मलाई कसैसँग कुरा गर्नु छ भने मेरो हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर जान्छ मैं हम प्रोफेसी करता है, मेरा प्रोफेसी अलग है ना, सिर्फ ऐसा करा तो प्रोफेसी करता है। अनि मेरो भविष्यवाणी चाहिँ अलिक फरक छ अनि दूसरा लोग चर्च आंगो ऐसा बोलता है ना, देखो कोई चर्च लोग ऐसा प्रोफेसी करता भी है। अलग अलग आदमी लोग प्रोफेसी करता है ना। मानिसहरू चाहिँ फरक फरक प्रकारको होइन भविष्यवाणी गर्दछन् मैं से नॉर्मल से बात करता हूँ। अनि तर म चाहिँ एउटा साधारण तरिकाले कुरा मैं गर्छु जब बात करता हूँ, म जब कुरा गर्छु इधर सुनता है अंदर में, अनि भित्र सुन्छु इसलिए मैं बता सकता हूँ आपका क्या प्रॉब्लम है। त्यसैले म भन्न सक्छु तपाईलाई के मैं समस्या उसको छ बात कर रहा हूँ, म उहाँसँग कुरा गर्दैछु लेकिन मैं सुनता भी है। म सुन्दा पनि के सुन्छु पनि Praise the Lord. Hallelujah. 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 अब मुझे परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको मैं छ उसको बात कर रही थी, म उसँग कुरा गर्दै थिएँ परमेश्वर का वचन आया है परमेश्वरको वचन आएको छ मैथ्यू 5:13। मत्ती 5:13 प्रभु ने उसको बोला है, इधर देखो, परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ प्रभु ने इसको बोला है, परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ तुम जगत का ज्योति हो बोला है। तिमी चाहिँ संसारको ज्योति भन्नुभयो हालेलुया। तो मैं इसे देखेगा, मैं उसको भविष्यवाणी शुरू हो जाता है। अनि मैले जब यसो हेर्छु नि उसलाई अनि उसको लागि मुझे भविष्यवाणी भविष्यवाणी करने के लिए प्रिपरेशन करना जरूरत नहीं होता है, मैले भविष्यवाणी गर्नलाई चाहिँ तयारी गर्नु क्योंकि पर्दैन हम हमेशा प्रभु का साथ लेता है। किनकि म सधैँ परमेश्वरको साथ लिन्छु हालेलुया। 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 प्रभु ने बोला तुम जगत का ज्योति बनो, मैले चाहिँ उहाँलाई भने तिमी चाहिँ जगतको होइन संसारको ज्योति बन क्योंकि यीशु ने बोला कि उसको क्या बोलते हैं, इफिशियंस 1:4 से बोल रहा है, अनि एफिसी 1:4 भन्दै हुनुहुन्छ बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड अनि संसारको के अरे संसारको जग बसाल्नुभन्दा पहिला आई हैव चूज यू मैले तिमीलाई चुनेको छु टू बी होली, अनि पवित्र हुनलाई टू बी इनोसेंट, अनि के अरे एकदमै इनोसेन्ट हुनलाई टू बी लव। अनि प्रेममा रहनलाई चुना है तुमको प्रभु को प्रेम करने के लिए। तिमीलाई चाहिँ मैले प्रभुको प्रेम गर्नलाई चाहिँ मलाई चुन्नु तो भएको ये मैं ऐसा प्रोफेसी करता हूँ, अनि यसरी चाहिँ उहाँले मैं ऐसा देखेगा प्रोफेसी शुरू हो जाएगा। अनि यसो हेर्ने बित्तिकै हालेलुया। भविष्यवाणी सुरु हुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर हालेलुया। हालेलुया। अब जो बाइक पकड़ने मन है, अनि बाइक है आपका, तपाईको बाइक छ मोटरसाइकल चाहिए ना? छैन तुमको बाइक चाहिए? तपाईलाई बाइक चाहिरहेको छ चाहिन्छ चाहिए। देखो मैं सिर्फ सीधा देख के प्रोफेसी कर रहा, इसको बाइक चाहिए सोचता है। हालेलुया। कसै हेर्दै थाहा पाए कि उसैले बाइक चाहिन्छ मैं नेचुरली चल रहा है, मैं आई एम वॉकिंग इन नेचुरल, अनि म एउटा प्राकृतिक रूपमा हिँडिरहेको छु आई एम स्पीकिंग प्रोफेटिकली, स्पिरिट में बात कर रहा है, म चाहिँ भविष्यबाट एउटा आत्माद्वारा गरिरहेको छु मैं आत्मा में बात कर रहा है। म आत्माद्वारा काम बोल्दैछु हालेलुया। 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 प्रभु बोल रहा है मैं तेरा दोस्त हूँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिम्रो साथी हुँ खडा हुनुस् प्रभु बोलते हैं मैं तुमको हम प्यार करते, इधर आओ, फेरि आउनु मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम अकेला मत, अकेला नहीं है। परमेश्वरले मलाई ये आत्मा अकेला सोच रहा है। परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुहुन्छ कि देखो तिमी पवित्र आत्मा एक्लै हमको कहाँ ले जा रहा है इसमें? पवित्र आत्माले चाहिँ मलाई उहाँ लानुभयो आपको बोल रहा है प्रभु अकेला नहीं, मैं तेरा साथ है। प्रभुले तपाईलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ एक्लो होइन म तिम्रो साथमा छु आमेन तुम अकेला सोचता है? तपाईँ चाहिँ म
Magden naik ekles ulagan na perusat. आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत आपका साथ है बाबा, आपको जो चाहिए दे देगा, ठीक है? मिल गया आपको, धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। God का प्यार, परमेश्वर को प्रेम, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर को प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है। सबैभन्दा उच्च प्रेम छ। उसको ले लो, उहाँ त्यसलाई लिनुहोस्, प्रार्थना करके ले लो। प्रार्थनाद्वारा लिनुहोस्। प्रभु आपका प्यार आपका साथ है। अनि परमेश्वरको प्रेम तपाईको साथमा आप हुन्छ। विश्वास करेंगे उसका प्यार को महसूस अनि करेंगे। तपाईले जब विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँको प्रेम, हालेलुया, हालेलुया। सब करे हो जाएंगे। हामी सबैजना खडा हुनेछौँ। प्रभु मुझे प्रेम करता है। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका प्यार कितना बड़ा है। प्रभु आपका प्यार कितना महान है। प्रभु आपका प्यार कितना गहरा है। प्रभु आपका प्यार कितना महान है। मैं जाना नहीं था, मैं जानना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग ऐसा कीजिए, हाँ। प्रभु तेरा मन, प्रभु तेरा